अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको जो मार्केट दिखाने जा रहा हूँ इसका नाम सेंट्रल मार्केट मलेशिया है। इसको सेंट्रल मार्केट कोलालंपुर भी कहा जाता है और इसको पसार सैनी मार्केट भी कहा जाता है। अभी हम ट्रेन में हैं और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सामने ट्रेन स्टेशन है और ये ट्रेन स्टेशन केएल सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है और ये गोरों के दौर का है, मीन के ब्रिटिश एम्पायर के दौर का है। अभी हम पसार सैनी स्टेशन के ऊपर पहुंच गए हैं और अब यहाँ से निकलकर हम नीचे जाएंगे। ये आपको जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये दुनिया की तीसरी बड़ी बिल्डिंग है मलेशिया के अंदर। ये पसार सैनी मार्केट से थोड़ा सा फासले के ऊपर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पसार सैनी स्टेशन है। अब हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलकर लिफ्ट के ज़रिए नीचे जाएंगे और नीचे से हम पसार सैनी मार्केट की तरफ जाएंगे। ये जो आपको स्टॉपर लगे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कॉइन डलता है, ये देखेंगे हम कॉइन डाल रहे हैं। ये डालेंगे तो जो बैरियर है वो खुल जाएगा। अभी हम बाहर आ गए हैं। ये आर्ट गैलरी है, आपको जो सामने नज़र आ रही है ये एक बड़ी बिल्डिंग है, इसको आर्ट कम्प्लेक्स कहा जाता है और ये आर्ट गैलरी है, यहाँ पे आर्ट की नुमाइश होती है इस बिल्डिंग के अंदर। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। अभी हम यहाँ से पैदल जो है पसार सैनी मार्केट की तरफ जाएंगे। ये जो बिल्डिंग है ये मार्केट है, असल में ये 1988 में अंग्रेज़ों ने 9 आबादियाती बरतानिया मलाया में बनाई थी। बेसिकली इस मार्केट को कोलालंपुर के शहरियों और टन कानकुनों के लिए गीले बाज़ार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चंद दहाइयों के बाद गीले बाज़ार इब्तदाई शहर के बाशिंदों के लिए बहुत आसान था क्योंकि ये कलांग बस स्टैंड, कोलालंपुर के फीडर बस सर्विस का मरकज़ और ट्रेन स्टेशन के आसपास था। मज़ीद तुसी इस बिल्डिंग में 1989, 1895, 1920 एंड 1921 में की गई। बेसिकली ये बिल्डिंग 1937 में कंप्लीट हुई थी, एक मुकम्मल मार्केट की शक्ल इख्तियार कर गई थी। यहाँ पे आपको हर तरह की जो है ना, बेसिकली ये सस्ती मार्केट भी कहा जाता है इसको। ये जो आपको बाहर बाज़ार नज़र आ रहा है ये यहाँ पे लोग नाश्ता तो स्टॉल लगाते हैं, फूड के स्टॉल लगाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोलालंपुर मलेशिया ने 1970s की दहाई में तेज़ी से जो तरक्की की है
इस जगह को मुनद्दम करने के मंसूबे थे कि इसको ये मार्केट जो है ना, इसको ये ख़त्म करना चाह रहे थे। जो मलेशिया की विरसा सोसाइटी है, जिसको हेरिटेज सोसाइटी भी कहा जाता है, उसकी मुदाखलत के ऊपर इस बिल्डिंग को गिराने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई और इसको हेरिटेज साइट करार दे दिया गया कि सारा कोलालमपुर चेंज हो सकता है, मगर ये बिल्डिंग ताहयात ऐसी की ऐसी ही रहेगी जैसा कि पहले थी। क्योंकि 1981 में दरिया क्लोंग के किनारे के करीब दया भूमि की तामीर के दौरान मार्केट को गिरने से बचा लिया गया। इनको दोबारा इस्तेमाल की तज़ीन और राइश अक्टूबर 1985 में शुरू हुई और अप्रैल 1986 में मुकम्मल हुई। इसे बाज़ाब्ता तौर पर पाटा कॉन्फ्रेंस 1986 के दौरान शुरू किया गया। और इसका जो सरकारी नाम था वो पासर बुदाया के नाम से जाना जाता है, हालांकि इसे पसार सैनी कहा जाता है। बहुत बड़ी मार्केट है, इधर से घूमते हैं उधर से चलेंगे। और जो सेंट्रल मार्केट है, ये मार्केट एनेक्सी जो मरकज़ी इमारत के अक्म में वाक़ है। पहले एक सैनीप्लेक्स था और इसे 2006 में खोला गया था। एनेक्सी में मुख्तलिफ़ किस्म की इंतखाबी आर्ट गैलरियाँ हैं। ये कोलालमपुर में आर्ट की अहम जगहों में से एक है और ये सारा साल सरगर्मियों का मरकज़ है, जिसमें मकामी फ़नकारों के फ़न पारे दिखाए जाते हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ के इसमें हर तरह के जो स्टेचूज़ हैं, आर्ट वर्क है, ये सारा आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो ये दुनिया से मुख्तलिफ़ मुल्कों से ये इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। बेसिकली मलेशिया जो है बाई नेम बाई कल्चर एक मुसलमान कंट्री है, मगर यहाँ पे मलेशियंस की जो तादाद है वो 52% है और यहाँ पे चाइनीज़ और बुद्धा 48% है, तकरीबन 48% है। मगर यहाँ पे जो होल्ड है वो सारा का सारा मलाई लोगों का है। अभी मार्केट को एंजॉय करते हैं। कैमरे के स्टैंड भी यहाँ मिलते हैं भाई। इस मार्केट के तकरीबन 2 फ्लोर हैं। हर फ्लोर के ऊपर कैमरे के स्टैंड भी मिलते हैं आपको जो है यहाँ पे फूड, नीचे नीचे ठीक है, ग्रोसरीज़, ऊपर यानी कि आर्ट से रिलेटेड चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें, डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें। बेसिकली एक ट्रेडिशनल मार्केट है। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब ये होता है कि वो आप जो वो मुल्क होता है, कोई भी वो मुल्क है, उसकी वहाँ पे जो सकाफ़त होती है, जो पुरानी डिज़ाइन की दुकानें होती हैं, पुराना उनका सिस्टम होता है, उस मार्केट को ट्रेडिशनल मार्केट कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं लाते हैं वो लोग। ये शुरू से ही यहाँ पे जो चीज़ें सेल हो रही हैं आज तक वही चीज़ें सेल हो रही हैं। और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। मेरी कोशिश होती है कि आपको एक नई से नई चीज़ दिखाना, ताकि आप लोग उसको एंजॉय करें, उसके बारे में मालूमात हासिल करें, क्योंकि ये जो मालूमात होती हैं ये इंसान की यादों में से एक सुनहरी जो पल होता है वो बन जाती हैं।
ये आप देख लें, यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स लोग हैं जो विज़िट कर रहे हैं इस मार्केट को, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आके शॉपिंग भी करते हैं, या अपने घरों के लिए डेकोरेशन की चीज़ें भी लेके जाते हैं। यहाँ पे क्राकरी जो है, बर्तन है लकड़ी के, पत्थर के, उनका बहुत काम है। स्टील के बर्तन हैं, उसके बाद यहाँ पे तांबे के बर्तन हैं, और डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं जहाँ पे कपड़े के और ग्लासेस के ब्रांड्स हैं। यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे सारे ब्रांड मौजूद होते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एंटीक किस्म की चीज़ें होती हैं, इंतहाई खूबसूरत चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही मुनासिब रेट पे यहाँ से मिलती हैं वो। इसके साथ ही मरकज़ी इमारत जो नई तब्दील शुदा पैदल चलने वाली और ढकी हुई वॉकवे कस्तूरी वॉक है, इसे 2011 में खोला गया था। कस्तूरी वॉक एक अल्फ्रेस्को माहौल का हामिल है जिसमें दिलचस्प किस्म के स्टॉल्स हैं जो कि मकामी नाश्ते, शानदार यादगारें फ़रोख्त करते हैं। मतलब कि वो पेंटिंग्स हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में वो आपको सेल की जाती हैं, और वहाँ पे मौसीकारों और बिस्कर्स की रिहाइश के लिए भी मशहूर हैं। और ये जो मार्केट है इसको देखने के लिए दुनिया बहुत बहुत दूर से आती है, और इसको आर्ट
कल्चर और विरसे के तौर पर एक सेव किया गया है। और इसको हेरिटेज मलेशिया का नाम दिया गया है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के नाम में इसका नाम था ब्रिटिश मलाया। लेकिन बाद में ये जो स्टेट्स थी, ये 4 स्टेट्स थी जिनको मिला के मलेशिया बनाया गया था, एक मुल्क मलेशिया, जो 31 अगस्त 1957 में आज़ाद हुआ था। और मलेशिया इस वक्त जो आसियान कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स।